Good morning, children. Welcome to English class. Today we are going to read class 6 English poem The Kite. काइट का मतलब आप सभी लोगों को पता है कि किसे कहते हैं काइट। पतंग। All of us like to fly kites. You have ever tried to fly one? Read this poem about a kite as it flies in the sky. हर वो व्यक्ति को पतंग उड़ाना पसंद है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ मध्य प्रदेश में एक त्यौहार मनाया जाता है मकर संक्रांति। उस दिन पे लोग तरह तरह के काइट्स उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, पतंगबाजी करते हैं। बहुत ही मज़ेदार होता है। स्कूल भी छुट्टी रहती है तो बच्चे अपने छत के ऊपर जाके ढेर सारे काइट उड़ाते हैं और उसका लुत्फ़ उठाते हैं। सो रिगार्डिंग दैट काइट कि यहाँ कभी हैरी बैन Let's begin. How bright on the blue is a kite when it's new, with a dive and a dip. It snaps, it's tall, then soars like a ship with only a sail. This is the first stanza. यहाँ कुछ शब्दों के मीनिंग मैं बताना चाहता हूँ। ब्राइट मतलब होता है लवली एंड शाइनिंग। प्लीज नोट इट डाउन, यू हैव टू मेंशन इन योर फेयर कॉपी। देन डाइव, DIVE, डाइव मतलब लिखा होता है प्लंग, PLUNGE, प्लंग मतलब गोता खाना। डीप मतलब झुकाव, लाइक बैंड, BEND, बैंड। स्नैप्स मतलब होता है मेकिंग और क्रैकिंग, फर्राती रहना, फरफराती रहना। यहाँ सेल मतलब होता है कैनवर्स टू कैच विंड, अर्थात हवा के रफ्तार को पकड़ना। सो यहाँ जब इस पोएम के पहले वाले हिस्से को एक्सप्लेन किया जा रहा है, नीले आकाश में नई पतंग बहुत चमकदार दिखती है। वह गोते और कलाबाजियों के साथ अपने पूंछ को फर्राती है, फिर किसी जलपोत की भांति केवल एक डोर के साथ वह ऊपर उठ जाती है। अर्थात टाइट्स ऑफ विंड इट राइड्स, एक ही धागे के साथ वो ऊपर चढ़ता जाता है हवा में, आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए। क्लाइम टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पूल्स, क्लाइम टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट। सो हियर द नेक्स्ट स्टैंजा क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, और ये एक ही धागे के साथ जब उसको खींचा जाता है तो ये काइट पूरी तरह से शिखर की तरफ उड़ता है। क्रिस्ट मतलब होता है शिखर, ऊपर की तरफ। अप अ गस्ट एंड पुल्स, उसके बाद द गस्ट लिखा है, दैट इज द वर्ड, द मीनिंग ऑफ दिस गस्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विंड, अर्थात स्टॉर्मी विंड, अर्थात ऐसा जो तूफ़ानी हवा के बहकावे में वो ऊपर उड़ना जाता है, उड़ना शुरू करता है, और तभी हम उसको क्या करते हैं, फिर से खींचना शुरू करते हैं। देन सीम्स टू रेस्ट एंड विंड फॉल्स, अब उसके बाद वो क्या होता है कि नीचे की तरफ वो गिरता है। दैट रिटन हियर, क्लाइम टू द क्रेस्ट of a gust and pulse,
then seems to rest as wind falls. अब क्या होता है कि जैसे समुद्र की अगर बात करें तो समुद्र में क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं तो जहाज उन लहरों के शिखर की तरफ चढ़ जाता है। वैसे ही जब हवा बहुत ही भयंकर रीति से चल रहा है उसी समय पतंग भी ऊपर की तरफ उठता है, और जैसे ही हवा थम जाता है तो पतंग भी ढीला पड़ जाता है और उसको थोड़ा सा आराम मिलता है उड़ने से। तभी हम क्या करते हैं, अपने जो धागे हैं उस धागे को हम लपेटना शुरू कर देते हैं। With string goes slacks, you wind it back. अब जैसे ही हम उस धागे को नीचे खींचते हैं, क्योंकि धागा ढीला पड़ जाता है, जब हवा चलना बंद हो जाता है और पतंग को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। देन पैराग्राफ नंबर 3, and run until a new breeze blows is a kite when it's new, but a raggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. The word breeze written here, gentle wind. जब बहुत ही आरामदायक हवा बहना शुरू होता है और फिर आप उस समय तक दौड़ते रहते हैं जब तक नई मंद हवा नहीं चलती है। दैट ब्रीज मतलब होता है मंद हवा, जेंटल विंड जिसे कहते हैं। पतंग के पंखों में हवा भर जाती है और वह ऊपर उठ जाती है। साफ नीले आकाश में नई पतंग कितनी शानदार लगती है, पर इससे अधिक बदहाल आपको कोई चीज़ नहीं दिखेगी जब यह किसी वृक्ष के चोटी में फंसकर एक धागे से बंधी फड़फड़ाती है। अब जैसे कि हम इसे पकड़कर दौड़ना शुरू करते हैं और जब बदहाली अर्थात मंद हवा बहना शुरू करता है तो ये ऊपर उठना शुरू करता है। तभी क्या होता है, अचानक वो किसी पेड़ पे अटक जाती है और वही एक धागे के साथ अटक के वो क्या होता है, फड़फड़ाती रहती है। सो हियर द मीनिंग, विंग्स मतलब द बॉडी अर्थात पंख होता है। फिल मतलब होता है हवा भर जाना। रैग्ड मतलब होता है टर्न और रफ अधिक फटेहाल अर्थात वो किसी पेड़ में टकरा जाता है और वो फट जाता है। फ्लैप मतलब होता है फड़फड़ाते रहना। सो किस तरीके से वो हवा में उड़ता है। फ्लाइंग काइट्स इज अ वेरी ओल्ड एक्टिविटी इन मैनी कंट्रीज। द काइट्स कम्स इन सो मैनी कलर्स, sizes and shapes. It's a great fun and send a piece of paper so high in the sky on a windy and sunny day. अब एक पेपर में बना हुआ एक पतंग सूरज की रोशनी में हवादार दिनों में कितने जोर से आसमान में उड़ता है और ये हर किसी को पसंद है पतंग को उड़ाना। So dear students, here the chapter, and today you people will get some homework questions, that objective questions, to find out the exact answer of the questions you people have to do. So go through the poem, read the poem loudly and try to understand. If you people are unable to understand, then you can call me and ask me anytime. Have a great day.